Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th, chapter 9, area of parallelogram and triangles. Exercise 9.3. Question number first. Question number जो first उसको देखिए आप. In the figure, E is any point on median AD of a triangle ABC so that area of triangle ABE is equal to area of triangle ACE. देखिए जो क्वेश्चंस हैं उसमें कहा गया कि एक ट्रायंगल ABC है, उसकी AD मीडियन है और इस मीडियन पर कोई पॉइंट E है. टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB या कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, ये हमें प्रूफ करना है. अब देखिए यहाँ पर मीडियन की जो थ्योरी है वो है, मीडियन की जो कंडीशन है वो ये है कि मीडियन जो है ना, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज, और इसी रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं. तो यहाँ देख रहे हैं आप ट्रायंगल, आप देख रहे हैं ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC टू ट्रायंगल्स है, क्योंकि मीडियन AD है, मीडियन AD है तो वो इस ट्रायंगल ABC को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी. तो उसी को मैं कह रहा हूं कि इन ट्रायंगल ABC AD इज ए मीडियन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ठीक है ना. कैसे हो जाएगा इसको इक्वेशन ने फर्स्ट से डिनोट कर दिया. इसका रीजन है कि बिकॉज वी नो दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज. ठीक है ना. इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC होगा. इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया. अब देखिए हम यहाँ पर E है, E जो है पॉइंट AD पर मीडियन E है, इसलिए ट्रायंगल BEC में ED एक मीडियन हो जाएगी. ठीक है ना. इन ट्रायंगल BEC ED इज अ मीडियन, राइट. Therefore area of triangle EDB equal to area of triangle EDC. फिर वही रूल्स हम अप्लाई करेंगे क्या कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज. तो इसीलिए बेसिस पे हम कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड को सेपरेट करेंगे. जब हम सेपरेट करते हैं तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ADB, ठीक है ना, और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC है, तो सेपरेट करेंगे हम किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD को. ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC. तो देखिए इस पूरे ट्रायंगल में, ठीक है, ये ट्रायंगल का जो पार्ट है सेपरेट होगा और इस ट्रायंगल में जो आप देख रहे हैं ADC में EDC सेपरेट होगा. तो आपको क्या मिलेगा सब्ट्रैक्शन से मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB या आप कह सकते हैं ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE. और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चंस प्रूफ हो जाता है. ये मेन है यहाँ पर क्या है, मीडियन की जो थ्योरी है. मीडियन की थ्योरी है कि वो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज, और इसी को हमने यहाँ पर इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको हमने प्रूफ करके भी आपको हिंट किया है. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें ये थ्योरम प्रूफ की गई है, क्वेश्चन को प्रूफ किया गया है. ठीक है, जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आप जाके दे सकते हैं कि जो रूल्स बताए गए हैं, साथ ही में जो थ्योरम्स है इंपॉर्टेंट, ये सभी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड की गई हैं. आप वहां पर इजी वे पे उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं. ठीक है. और फिर इसके बाद जब एक्सरसाइज में आप आते हैं तो आपको बहुत ही इजी वे पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. अब देखिए इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ ट्रायंगल ABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो कहा गया कि यहाँ पर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, ठीक है ना, और यहाँ पर AD क्या है, मीडियन है, और E जो है जो मीडियन का मिड पॉइंट है. ठीक है ना. तो हमें प्रूफ कर देना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, देख रहे हैं आप इसमें BED, ये जो BED है इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के 1/4 के इक्वल होगा. ये क्वेश्चन में कहा गया है. तो देखिए सॉल्यूशंस में आइए. गिवन इन ट्रायंगल ABC E इज अ मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, ठीक है ना, ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है, इसकी जो मीडियन है AD उसका मिड पॉइंट E है.
टू प्रूव, तो हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, देखना बीईडी इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के ये 1/4 के इक्वल होगा। अब देखिए प्रूफ में आइए हम, प्रूफ में देखिए क्या है कि AD is a median of triangle ABC, therefore area of triangle, देखिए of triangle ABC को देखिए क्या है, मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल्स को 2 इक्वल एरियाज में यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो देखिए इसी बेस पे हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADCK, ठीक है ना, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACDK, ठीक है। इस तरह से ये दो पार्ट्स ये इक्वल हो जाते हैं, एरिया के दोनों एरियाज में इक्वल होंगे। अब देखिए आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका है ABD, देखिए ABD ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCK, ठीक है ना। जो ABD है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCK ये इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पार्ट जो है पूरे ट्रायंगल के हाफ के इक्वल होगा, उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया गया। अब ट्रायंगल ABD को देखिए, फिर हम लेते हैं ट्रायंगल ABD को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABD है यहाँ पर क्या है आपका BE, आप देखिए यहाँ पर देखो जो BE इज द मीडियन, ABD में BE जो है देखिए ABD जो ट्रायंगल है इसका BE वो मीडियन है। अब B मीडियन क्यों है, बिकॉज यार E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो जो AE होगा वो इस ट्रायंगल का कि ये मीडियन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि B इज ए मीडियन, ठीक है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BED जो BED है वो इक्वल हो जाएगी आपके हाफ ऑफ, देखिए ये जो BED है वो BED इक्वल हो जाएगी BEAK, ठीक है, BEAK, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये मीडियन है, ठीक है ना। फिर इसमें रूल्स वही लगता है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज, इसलिए ये एरिया से एरिया के इक्वल होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए BED जो है, ये BED जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के हाफ के ये एरिया, यानी कि BED इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के हाफ के इक्वल होगा। अब देखिए क्या है कि जो BED है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, ठीक है ना। तो अब इस तरह से देखिए, अब 1 इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। जो फर्स्ट ये हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तब इस तरह से ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ये तो देखिए था फर्स्ट मेथड। अब हम इससे सेकंड मेथड आपको हिंट करते हैं, और जो सेकंड मेथड है वो इससे भी थोड़ा और इजी गोइंग है, इसलिए मैं आप उसको भी हिंट कर रहा हूं, उसको भी आप समझे सेकंड मेथड को। देखिए हमारा मेन जो थ्योरी है मीडियन की उसको हम अप्लाई करते हैं और इस तरह से इजी वे पे क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। देखिए यहाँ पर मीडियन की जो थ्योरी है वो क्या है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज। हम इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं, इसी रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। अब ये रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो क्या होता है उसको देखिए आप। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ABC में AD इज अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADCK, ठीक है। ये तो हमने 2 पार्ट्स की बात की। अब देखिए यहां पर आता है BE इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD, BE जो है वो ABD की क्या है, ABD की मीडियन है। क्यों मीडियन है, बिकॉज E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है AD का मिड पॉइंट है जो कि हमें गिवन है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BED की, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर देखिए BE जो है वो ट्रायंगल BEC की मीडियन है, ED जो है वो BEC एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC की मीडियन है ED, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DECK, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, अभी देखिए इस पार्ट को मैंने इस पार्ट के इक्वल कर दिया, ये मीडियन थी, अब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ये मीडियन है, ED मीडियन है। अब देखिए मैं यहाँ लेता हूं इन ट्रायंगल ADC को, यहाँ पर CE मीडियन हो जाएगी। जब CE मीडियन है तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका EDC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CEAK, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी रूल्स लगेगा मीडियन का कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज। हम इसी रूल्स को फॉलो करते जा रहे हैं
और इस तरह से इसके सभी पार्ट्स देखिए इक्वल हो गए, यानी ये जो मीडियन है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड की, इस मीडियन ने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इस मीडियन ने इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो सभी पार्ट्स ये इक्वल हो गए। अब अगर हम सभी पार्ट्स को सम करें तो क्या आ जाएगा, ABC का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि हमें प्रूफ करना था कि BED, तो हम BD को लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ECA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEBK इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सभी पूरे को सम करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। अब देखिए क्या है, सभी चूंकि इक्वल है तो हम ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। ये BED को हम सभी को चूंकि इक्वल होने से हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। अब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 4 को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में तो 1/4 आएगा, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और इस तरह से इजी वे पे आप इस क्वेश्चंस को प्रूफ कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि आप सीधे यहाँ पर 4 में इनको इक्वल किया, सभी को सम करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख दिया और सभी इक्वल है इसलिए 4 टाइम्स BED इज इक्वल टू 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और इस तरह से ये क्वेश्चंस प्रूफ हो जाता है जो वेरी इजी गोइंग है मेथड से। देखिए जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्स में इन जनरल पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको जानना इनको बहुत जरूरी है। अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है ना। ये जो पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स हैं वो उस पैरेललोग्राम को 4 इक्वल एरियाज के ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इक्वल एरियाज में, ठीक है ना। जो 4 ट्रायंगल्स बनते हैं वो सभी एरियाज में इक्वल होंगे, ऐसा एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। सोल्यूशन में देखिए, सोल्यूशन में गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, एंड इट्स डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O पर इसको इंटरसेक्ट करते हैं। टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ODA, ये सभी जो एरियाज ट्रायंगल्स हैं वो इक्वल एरियाज में होंगे और इक्वल होंगे टू ईच अदर इससे के इक्वल होंगे। ये हमें टू प्रूफ में इस तरह से प्रूफ करना है। अब आता है प्रूफ। प्रूफ में देखिए जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम उसको अप्लाई करते हैं। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट, ठीक है ना, एक पॉइंट पर दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए और जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए क्या है कि AC और BD ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD therefore and bisect to each other at point O, एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, therefore OA is equal to OC and OB is equal to OD। ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के थ्रू पॉसिबल हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो मीडियन की प्रॉपर्टी है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज, इसको भी हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ट्रायंगल है आपके यहाँ पर आप OA मीडियन हो गई, ठीक है ना। इन ट्रायंगल DBA OA इज ए मीडियन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DOA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOBK, ठीक है ना। ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे बिकॉज वी नो दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज में, तो ये दोनों एरिया इक्वल हो गए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि OB इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC में OB क्या है, मीडियन है। जब OB मीडियन होगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBCK, तो ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। फिर इसमें भी रूल्स वही अप्लाई होता है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज, ठीक है ना। इस तरह से देखिए ये प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है OC जो है वो किसी ट्रायंगल DBC में OC मीडियन होगी, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCDK, तो ये जो एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। इस देख रहे हैं आप सभी एरियाज इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो इनको हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से सपोज कर लिया था, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये सभी एरियाज इक्वल हो गए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OADK। और इससे क्वेश्चन ये प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर ABC एंड ABD आर टू ट्रायंगल्स on the same base AB. If line segments CD is bisected by AB at O, so that area of triangle ABC is equal to area of triangle ABDK. क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, AB देखिए आप इसमें है ADBC, ठीक है ना, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें इसके जो डायगोनल्स हैं वो AC और BD O पर इंटरसेक्ट करते हैं। साथ ही में कहा गया है कि जो CD है वो AB के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, मीन्स OC इक्वल टू OD है, ठीक है ना, ये कंडीशन हो गई इसमें। तो आपको प्रूफ कर देना है कि ट्रायंगल आपका ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADBK या ABDK, ठीक है ना, इस तरह से ये प्रूफ करना है। ये तो क्वेश्चन का मेन था जो हमने फिगर में आपको हिंट किया। सोल्यूशन में देखिए, गिवन ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ABD आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस AB बेस पर ये बने हुए हैं, ठीक है ना, सेम बेस AB। अ लाइन सेगमेंट CD, जो लाइन सेगमेंट आपका जो CD है, CD इज बाइसेक्ट बाय AB एट O, वो O पर बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, दैट इज OC इक्वल टू OD, OC OD के इक्वल है। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABDK, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ कर देना है। अब आता है प्रूफ में, वेरी सिंपल है। देखिए यहां पर क्या है कि जो AO है वो ये OD की को, देखिए AB CD को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इसका मीन्स हुआ बाइसेक्ट है, मीन्स यहां पर देखिए OA इक्वल टू OB है, तो यहां पर और OC इक्वल टू OD है। यहां पर देखिए क्या है, OC जो है OD के इक्वल है, ये हमें गिवन है कि जो AB है वो CD को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स OC इक्वल टू OD। तो यहाँ AO क्या हो गया, मीडियन हो गया, और OB भी क्या हो गई, मीडियन हो गई। तो इन ट्रायंगल CAD OA is a median, therefore area of triangle AOC is equal to area of triangle AOBK। तो इस तरह से देखिए ये जो एरिया है आपका AOC और यहाँ पर AOD दोनों ये बाइसेक्ट हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं कि OB यहाँ O is a mid point of CD, therefore OB is a median, therefore area of triangle COB is equal to area of triangle DOBK। तो ये जो एरिया है वो इस एरिया के इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, टू इक्वेशंस बन गए। फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट कहता है कि AOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ये इक्वल टू आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन हो गया कि इन ट्रायंगल OBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, ये दोनों एरिया इक्वल हैं, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, जब ऐड करते हैं तो ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये पार्ट इस पार्ट से ऐड होगा, यानी AOC प्लस एंगल COB, ये दोनों पार्ट ऐड होंगे, और जो राइट हैंड साइड होगा वो आपका AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOBK, ये दोनों एरियाज जो है ये ऐड होंगे। इससे देखिए क्या होगा, जब इससे ये ऐड होगा तो हो जाएगा कि ACB, ठीक है ना, ACB एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB या ABC कह सकते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADBK या ABDK। और इस तरह से ये क्वेश्चंस प्रूफ होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में क्या था, यहाँ पर भी मीडियन की थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होती है कि बिकॉज वी नो दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज। तो देखिए ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ AO मीडियन है, ठीक है ना, और ये भी OB मीडियन है, इसलिए ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये एरिया मीन्स AOD एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB, और ये हो जाएगा, ये जो एरिया है वो आपका है OCBK। तो ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे, इसलिए ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। जब इनको ऐड किया जाएगा तो ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। जब ऐड होंगे तो ये पूरा एरिया इस पूरे एरिया के इक्वल होगा। ये मैंने आपको सेकंड वे पे हिंट किया, इजी वे पे, ठीक है ना। इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर ABC
ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका ABD के, ABD के, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, DEF are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of triangle ABC, so that first part is BDEF is a parallelogram, second part is area of triangle DEF is equal to 1/4 area of triangle ABC, and third part is area of parallelogram BDEF is equal to half of area of triangle ABC। ये क्वेश्चंस था और इसके ये 3 पार्ट्स है जो कि प्रूफ करने हैं। सॉल्यूशन में देखिए, गिवन इन ट्रायंगल ABC DE and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ये गिवन है। टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट आपका है, टू प्रूफ में देखिए BDEF इज अ पैरेललोग्राम, ये फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूफ करना है। देख रहे हैं BDEF को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जो आपका DEF है इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। और थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपका थर्ड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है क्या, फर्स्ट पार्ट में कि BDEF इज ए पैरेललोग्राम। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए आप, F and E are the midpoints of sides AB and AC respectively, therefore FEF parallel to BC implies that EF parallel to FD। देखिए क्या है, ये रूल्स है कि ये है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम देखिए, if the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third sides, ठीक है, एंड हाफ ऑफ इट, यानी जो FE है वो इनके मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो है अपोजिट साइड्स के पैरेलल होंगे। FE जो है अपोजिट साइड्स के पैरेलल होगा, उसके हाफ के इक्वल होगा। ये है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम थ्रू हम कह रहे हैं कि FE पैरेलल टू BC एंड FE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो यहां पर देखिए हम जो यूज कर रहे हैं वो FE पैरेलल टू BC इंप्लाइज दैट FE पैरेलल टू BD। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देखिए इसको हमने फर्स्ट से सपोज कर लिया। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर E और D हैं। E और D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AC एंड BD रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर ED पैरेलल टू AB एंड ED पैरेलल टू FB, ठीक है ना, FB के। ये भी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखिए हमने अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया है, तो यहाँ पर BDEF इज अ पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कहती है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। और उसी डेफिनेशन थ्रू हम कह रहे हैं कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, देख रहे हैं आप इसमें, DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। अब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में पहले इक्वल शो करेंगे, दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे, और इसके बाद इन सभी पार्ट्स का सम ABC ट्रायंगल के इक्वल करेंगे, और इस तरह से ये हमारा सेकंड जो पार्ट है वो प्रूफ होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम प्रूफ करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर, अभी हमने प्रूफ किया कि FBDE इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, तो यहां देखिए क्या होगा, FD क्या है, डायगोनल्स है, और we know that the diagonals of a parallelogram bisect it into two triangles in equal areas। तो देखिए यहां पर जो FBD है ये एरिया और FDE के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर FD क्या है, डायगोनल है ऑफ पैरेललोग्राम BDEF के, ठीक है। अब देखिए यहां पर FECD ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे होगा, इसके लिए भी आपको हम मीट कर देते हैं कि F and E are the midpoints of sides AB and AC respectively, therefore FE parallel to BC implies that FE parallel to BD। अब देखिए यहाँ पर जो FE है वो BD के DC के पैरेलल हो गया। अब इसे देखिए F and D are the midpoints of AB and BC respectively, therefore FD parallel to AC implies that FD पैरेलल टू EC के। तो देखिए इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो गई है, पैरेलल है,
देयरफॉर FDCE इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम हो गया, और यहां पर देख रहे हैं आपकी ED इज अ डायगोनल, ED डायगोनल है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE यानी देखिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDCK, ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से इसी सिमिलरिटी में हम क्या करते हैं कि यहां पर ये पैरेललोग्राम, सिमिलरली एरिया ऑफ यहाँ पर AFD इज अ पैरेललोग्राम, सिमिलरली AFD is a parallelogram and FE is a diagonal, therefore area of triangle FDE देख रहे हैं आप ये is equal to area of triangle AFEK, ठीक है। अब देखिए इसमें सभी एरियाज इक्वल हो गए। अब अगर हम सभी एरियाज को, इनको हमने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड से डिनोट कर दिया है जैसा आप इसमें देख रहे हैं। अब फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFEK, सभी एरियाज इक्वल हो गए, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन 4 से डिनोट कर दिया जैसा आप यहां देख रहे हैं। अब सभी एरियाज का हम सम काउंट करेंगे, जब इनका हम सम काउंट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। तो वही हमने देखिए यहां पर ऐड करके शो किया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FDEK इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCK, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। अब देखिए सभी का जो सभी एरियाज है ना, इनका सम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल है। अब देखिए क्या सभी चूंकि इक्वल एरियाज हैं ये, तो हमें जो प्रूफ करना था कि यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो DEF ये है DEF, तो DEF चूंकि ये सभी एरियाज इक्वल हैं तो इसको भी ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो सभी एरियाज क्या हो गए DEF के इक्वल है। ये भी DEF के इक्वल है, ये भी DEF के इक्वल है, ये भी DEF के इक्वल है, तो सभी एरियाज जो है DEF के इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम्स, देखिए यहाँ पर हम सब वैल्यूज अगर हम DEF 4 टाइम्स रखेंगे तो क्या आएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 4 को ट्रांसफर किया गया राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इस तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो प्रूफ हो जाता है। थर्ड पार्ट में देख रहे हैं आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, देख रहे हैं आप इसमें BDEF इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। अब देख रहे हैं आप BDEF ये 2 ट्रायंगल से मिलकर के बन रहा हुआ है, यानी इसका जो BDEF एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FEDK, इनका सम जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF के इक्वल है, ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, जो BDEF है हमने अभी देखिए DEF इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्रूफ किया हुआ है। तो हमारा प्लान में आपका हमारा जो एडजस्ट है वो हम इससे एडजस्टिंग करेंगे कि जो DEF है, देख रहे हैं आप इसमें DEF, तो इस एरिया को भी, ये दोनों एरिया इक्वल है क्योंकि FD डायगोनल है, तो ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे, यानी FBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDEK। तो हम इस FBD को भी एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स, सीधे यहाँ पर लिखा गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये 2 टाइम्स इसलिए लिखा गया कि दोनों एरियाज इक्वल हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज यार FD इज डायगोनल है, इसलिए वो इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है जो कि एरियाज में इक्वल होंगे। तो देखिए अब यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स DEF एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की जो वैल्यू है वो है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इस वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहां देखिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हो जाएगा आपका 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो देखिए 2 ऑलरेडी पहले से था और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की वैल्यू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस तरह से देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इस तरह से क्वेश्चन
प्रूफ हो जाता है। देखिए, क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए रूल्स का जानना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुई, अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की जो थ्योरम्स है उनका आपको माइंड में अगर में रखते हुए फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हम आपको यहाँ से दे रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम कंटिन्यू सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।